आज बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ले आए। सर्बिया में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक सनकी साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, जिनकी इन्वेंशंस के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल होता। इस वीडियो में आप टेस्ला से जुड़ी 24 ऐसी बातें जानोगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाओगे। नंबर 24। टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार पढ़ लेते या देख लेते वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ते तो पूरी बुक वर्ड फॉर वर्ड याद रख लेते थे। नंबर 23। टेस्ला जो भी सोचते थे या किसी नई इन्वेंशन का आइडिया अगर उनके दिमाग में आता तो वो उसे लिखने और ड्रॉ करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि सीधे उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते थे। नंबर 22। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सर टेस्ला इन सभी भाषाओं को बोल लेते थे। नंबर 21। टेस्ला को अगर किसी नए आविष्कार का आइडिया आता तो उस इन्वेंशन को वो पूरे तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे, पूरी सटीकता के साथ। इन्वेंशन के सभी पहलू, यानी उसका आकार क्या होगा, उसका माप, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी उनके दिमाग में तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। नंबर 20। टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गजब की कारीगर थी। वो हाथों से मशीनी औजार और घरेलू साज सामान बनाने में माहिर थी। वो धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटीज़ का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे कि ये प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। नंबर 19। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वो दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। नंबर 18। एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ असामान्य सिग्नल्स को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल्स किसी दूसरे प्लैनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र दिसंबर 1899 को एक रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। नंबर 17। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महाहथियार डिज़ाइन किया है जो सभी युद्धों को ख़त्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि ये एक रक्षात्मक हथियार है। इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और दुश्मन सेना और उनके एयरक्राफ्ट को देश की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा। नंबर 16। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में मददगार रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा था कि कई बार वो ये महसूस करते हैं कि शादी ना करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। नंबर 15। टेस्ला का जन्म सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी पादरी बने, लेकिन टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 14। 17 की उम्र में टेस्ला को हैज़ा हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने के लिए वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो कि उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर वो इस बीमारी से निजात पाते हैं तो वो उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने अपना वादा पूरा किया। नंबर 13। बचपन में टेस्ला को उनकी ज़िंदगी की बीत चुकी घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे। मतलब बीत चुकी घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। नंबर 12।
जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, उस वक्त टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरीज की वजह से ही आज स्मार्टफोन्स का वजूद पॉसिबल हो पाया है। नंबर 11, 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेकर आइडियाज़ वेदांतिक कॉस्मोलॉजी से काफ़ी मिलते हैं। नंबर 10, टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला अपना ये आइडिया यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल युद्ध में रेडियो कंट्रोल्ड टोरपेडो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट रेडियो कंट्रोल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, और पहले विश्व युद्ध के बाद तब इसके बारे में जानकारी बढ़ी जब कई देशों ने अपने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने इसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि ये कोई मैजिक है या फिर टेस्ला ने किसी ट्रेंड मंकी को नाव में बिठा रखा है। नंबर 9, अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। नंबर 8, टेस्ला को कबूतरों से बड़ा गहरा लगाव था। वो हर रोज उनको दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वो कहते थे कि एक सफ़ेद मादा कबूतर से उन्हें बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। नंबर 7, टेस्ला अपनी ज़िंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों वो सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल जूस ही लेते थे। नंबर 6, 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर वो उसकी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनामोस को मॉडिफाई करता है तो वो उसे $50,000 देगा। उस ज़माने में ये बड़ी रकम थी। टेस्ला ने दिन के 16-16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बना के दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा था, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन ने टेस्ला को जो $50,000 देने का वादा किया था, टेस्ला की इतनी मेहनत के बावजूद भी वो उनको नहीं दिए गए, और एडिसन ने ये कहकर टेस्ला को पैसे देने से इनकार कर दिया कि टेस्ला, तुम हम अमेरिकन्स के मजाक को भी नहीं समझते। नंबर 5, आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को दुनिया के सामने रखा। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट करंट बल्ब और मोटर चलाने के लिए तो काफ़ी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन करना पॉसिबल नहीं था, जबकि एसी सिस्टम में बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बड़ी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन के डीसी सिस्टम की कमियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफ़ी बहस हुई थी, जिसको इतिहास में वार ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में एसी सिस्टम द्वारा ही घरों में पावर सप्लाई करवाई जाती है। नंबर 4, हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन्हीं इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन और यूटिलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। नंबर 3, ये माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे, या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि टोटल कितने पैटेंट्स टेस्ला के नाम दर्ज हैं।
दुनिया भर के 26 देशों से कम 278 पैटेंट्स टेस्ला के नाम जारी किए गए हैं। नंबर 2, हैरानी होती है, इतने महान इन्वेंटर होने के बावजूद भी टेस्ला नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 1, 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में टेस्ला मृत पाए गए। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु की सूचना सबसे पहले होटल की एक मेड को हुई। उसने टेस्ला के दरवाजे पर लगा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई, जहां उन्हें टेस्ला मृत मिले। टेस्ला की बॉडी की जांच करने पर यह पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई है। सर निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे। उनमें वैज्ञानिक प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यापारिक कुशलता नहीं थी। इसलिए वो कभी एडिसन जितने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उन्हें उनके काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सर निकोला टेस्ला के बारे में क्या राय है। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।